लोकेऽस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्ति संजीवतम। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परव्राजकाचार्य श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों, गुरु भाइयों, माताओं, बहनों, सभी के हृदय में वो परम पिता परमेश्वर सतचित आनंद अद्वय रूप से विद्यमान है। उसी की दृष्टि से मेरा सभी को नित्य नमन, प्रणाम, अभिनंदन। थोड़ा सा वाणी को पवित्र करें, उसके बाद जो है जो भी चर्चाएं हुई हैं उन सब को लेते हुए सार वस्तु पर चर्चा करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। काहे घबरावे प्यारे राम तेरे साथ 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 में। विधि का विधान जान हान लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ये हमने एक ही वाक्य में दो शब्द जोड़े, दोनों का कोई गहरा अर्थ है। जब ये कहा जाता है कि जाहि विधि राखे राम, ये विश्वास की बात है। ये काहे की बात है? विश्वास की बात है। और जब हमारे हृदय में उस परम सत्ता का विश्वास होता है तो हम उसके भक्त बन जाते हैं। तो भक्ति में हम क्या करें कि जिस विधि से वो हमको रखे उसी विधि से हम अपना जीवन यापन करें। परंतु यदि हमको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसके लिए दूसरा शब्द है कि जाहि विधि रहे राम, क्योंकि राम जी ज्ञान स्वरूप हैं। राम अखंड एक सीतावर। राम अखंड नहीं है चौपाई, ज्ञान अखंड एक सीतावर। सीता का वर्ण करने वाले राम कैसे हैं? ज्ञान स्वरूप हैं। और जो ज्ञान में जीते हैं बस उन्हीं का आचरण विश्व में पूजनीय होता है। इसलिए जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। तो दोनों ही बातें अपने स्थान पर सही हैं, गलत उसमें कुछ नहीं है। अब दो तीन विषय सामने आए। एक विषय तो ये आया कि जगदीश के साथ जो परिस्थितियां पैदा हुई
उन्होंने कहा कि हम सत्संग में आते थे, इसलिए वो घटनाएं जो है सहन करने की मुझ में क्षमता आ गई। दूसरा एक विषय आया था काल का, जो हमारे जय सिंह जी हैं, क्या नाम है आपका, जयराम दास जी ने चर्चा की थी, काल से जो है डर करके चलो। ऐसा जो है कई जगह संकेत भी मिला है, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर चले, क्या जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो ये काल क्या चीज़ है और काल से हम क्यों डरें, और फिर काल से हम क्यों ना डरें, दोनों ही बातें हैं। काल से हम कब तक डरें और काल से फिर हम क्यों ना डरें, दोनों ही बातें हैं। तो आज जो है दोनों चर्चाओं के बीच में हम ये बात कहना चाहते हैं कि तुम्हारी कैसी भी जो है जिंदगी चल रही है, जीवन चल रहा है, ये जीवन केवल जो है कुछ सीखने के लिए चल रहा है, कुछ पाने के लिए नहीं चल रहा। हमसे जो है त्रुटि कहाँ होती है, हम जब समझते हैं कि ये जीवन जो है जो हम जी रहे हैं वो सच्चा है। अब जब हम इसको सच्चा समझते हैं तो हानि पर हम रोने लगते हैं और लाभ पर हम जो है हंसने लगते हैं। और ये लाभ पर हंसना और हानि पर रोना, यही हमको भगवान का जो है द्वैत सिद्ध कर देता है। द्वैत कि भगवान कोई दूसरा है और हम कोई दूसरे हैं। लेकिन साधना काल में ऐसा होना भी चाहिए। जब हम साधना रत हों तो कौन सा साधन है कि जिसकी वजह से जो है हम बच सकें इन परिस्थितियों से, क्योंकि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि सभी के जीवन में केवल लाभ ही लाभ आए, हानि कभी आए ही नहीं। ऐसा तो कभी नहीं होता, और ऐसा भी नहीं होता कि हानि ही हानि चलती रहे, कभी जो है लाभ ना आए। तो ये जो हानि और लाभ का किस्सा है, इस किस्से को इसको हमें झूठा साबित करना है। जब तक हम इसको झूठा साबित नहीं करेंगे, क्या है गड़बड़, छोड़ तब तक जो है हमको चैन नहीं मिलेगा। ये सारी घटनाएं हमारे साथ जो होती हैं वो केवल समझने के लिए होती हैं, रोने या हंसने के लिए नहीं होते हैं। हमको इन घटनाओं से कुछ सबक लेना है। जैसे कोई घटना घटी, अभी जैसे जगदीश ने बताई कि हमारे साथ घटी, ठीक है, तो एक घटना को तो ये जो है हानि समझ करके सहन कर गए, और दूसरी घटना में इन्होंने बताया कि वो जो है एक क्षण के लिए तो हमको उसने कष्ट दिया, हानि का कष्ट दिया, लेकिन दूसरे ही क्षण जो है तुरंत सिद्ध हो गई बात कि वो ऐसे नहीं ऐसे थी, तो वह हानि का दुख दूर हो गया। अब इसमें आपने सीखा क्या? आपको जब हानि हुई तो आप रोने लगे, और जब जो है बात ये सिद्ध हो गई कि नहीं कोई बात नहीं है, सब घटना झूठी थी, तो आप हंसने लगे। ये जो आपका हंसना रोना है ये बहुत बड़ी कमजोरी है, इसी का नाम आसक्ति है। तो आसक्त पुरुष के लिए जो है भगवान क्या सिखा रहे हैं? भगवान ने गीता में जो है स्पष्ट कहा, मात्रा स्पर्शः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो 6 चीजें हैं, क्या सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, मात्रा स्पर्शः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, अगमा पायनो अनित्या। ये आने जाने वाली है, ये ठहरने वाली नहीं है। चाहे आपके जीवन में हानि आए तो नहीं ठहरेगी, और चाहे आप जो है लाभ से करोड़पति बन जाएं, आप नहीं ठहर पाओगे। कोई नहीं ठहरा,
तुम कैसे ठहरोगे? सिकंदर जैसे दुनिया में हुए अनेकों ही वाली थे, वो सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली। राम जी आए, कृष्ण जी आए, बड़े बड़े अवतारी पुरुष आए, लेकिन मृत्यु से कोई जीत सका? जैसा हमारे अभी जयराम दास जी ने कहा था, काल सवन को भकत है, कालय भके न कोय। और जो एक बार कालय भके, तो महाकाल सम होय। तो ये सत्संग महाकाल होने के लिए है, काल का ग्रास बनने के लिए नहीं है। अब जरा हम तुलना करें उन जो है अवतारी पुरुषों से और उन महात्माओं से जो यहाँ आए और आकर के उन्होंने जो है ब्रह्मबोध प्राप्त किया, अच्छे आचरण किए और संसार से जो है रवाना हो गए और तुमको सिखा गए कि संसार भोगने वाली चीज नहीं है, और चले गए। तो उनके उद्देश्य में और वही काम हम कर रहे हैं, काम भी तो हमारा भी वही है। राम ने विवाह किया, हमने विवाह किया। राम ने संतान उत्पन्न की, हमने उत्पन्न की। कृष्ण ने भी ऐसा किया, सभी महापुरुषों ने ऐसा किया। बहुत कम महापुरुष हैं जो सन्यासी हुए, अधिकांश सब जितने भी अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं गृहस्थ में ही हुए हैं। और हमको क्या उल्टी पट्टी आज पढ़ा दी गई है कि गृहस्थी में तो कतई भगवान मिलेंगे ही नहीं। जैसे एक प्रश्न आया था कि भगवान तुमको मिले या नहीं मिले, ईश्वर तुमको मिला अभी तक कि नहीं मिला, ये प्रश्न सामने आता है। एक चुकरिया वाले बाबा थे, शायद आप लोगों ने देखा। तो चुकरिया वाले बाबा ट्रेन में बैठे प्रवचन कर रहे थे, कह रहे थे कि ईश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं मिला। देवयोग से हम भी वहीं बैठे थे। हमने कहा महाराज आप जो है संत हो, लेकिन झूठ क्यों बोलते हो? बोले क्यों बेटा, हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं, ये सही बात नहीं है। आज तक ईश्वर किसी को मिला नहीं, दिखा नहीं। हमने कहा कि देखने की अक्ल नहीं है कि दिखा नहीं है। अब बाबा घबराने, बोले तू ज़्यादा पढ़ा लिखा लग रहा है। मैंने नहीं, पढ़े लिखे हम बिल्कुल नहीं, हमको कतई पढ़ाई का अभिमान नहीं है। हम तो आप जैसे संतों की जो चरणों की धूल लिए फिरते हैं सिर पर, उसकी दम पर बात करते हैं। तो कोई बताओ किसको दिखा? हमने तुम्हें अभी क्या दिख रहा है, तुमको अभी क्या दिख रहा है? तुम जो सामने देख रहे हो ये क्या चीज है? बोले ये तो दुनिया है, संसार है। हमने कहा यदि ये संसार होता तो बना रहता, और थोड़ी देर बाद ये तुमको दिखाई देगा। अब जो चीज हमको दिखती है और फिर हमारी निगाहों से ओझल हो जाती है, उसकी परिभाषा क्या है कि वो है ही नहीं। अगमा पायनो अनित्य। अब जगदीश ने इतना सत्संग किया, लेकिन सत्संग के बल पर ये तो सोच लिया कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, इतना तो सोच लिया, लेकिन इससे आगे नहीं सोच पाए। हाँ, क्या नहीं सोच पाए? ये नहीं सोच पाए ना 15 अंगूठी हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि अंगूठी मिट्टी है, ये सोचना तो बहुत सरल काम है। अंगूठी मिट्टी है, मिट्टी ही अंगूठी है, ये तो रोए गाय के तुम भी कह सकते हो। पहले मूड पटक लो, रात भर सो नहीं और सवेरे जग करके। अरे साहब, एक लोकमन जो है दीक्षित थे, लुक का डाकू करके, ठीक है, तो उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। युवा अवस्था में उनका पुत्र जो है एक्सीडेंट में मर गया। अनमैरिड था, शादी भी नहीं हुई थी। तो वो खुद ही अपने मुंह से बताते थे कि रात भर तो हम रोए, सारी रात शोक से विकल होकर रोते रहे, और सवेरे डंके की चोट पर वहां क्या कह रहे थे सड़क पर, हमने राणें की हैं
हमने जिंदगी भर राणें की हैं, तो हमारी राण हो गई तो क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। देखो, ये बात जो है ज्ञान की नहीं है, ये भक्ति की बात नहीं है, ये तो अपने आप में तुमने बचाव लगा लिया है। बचाव, सत्संग बचाव नहीं सिखाता। सत्संग कोई टेम्परेरी जो है मार्ग नहीं देता, सत्संग तो स्थायी मार्ग देता है। उस स्थायी मार्ग पर विचार करके देखो, अंगूठी सत्य है कि मिथ्या? चोर सत्य है कि मिथ्या? जो चुरा ले गया वो, और जो चोरी चली गई अंगूठी, वो दोनों कौन है? सत्य है कि मिथ्या? और इन अंगूठियों में और चोरों की वजह से जिनके हृदय में शोक उत्पन्न हो रहा है, वो सारे हृदय सत्य हैं कि मिथ्या? अगर सब कुछ मिथ्या है, एक ही सत्य है, तो बताओ शोक के लिए जगह कहाँ है? आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि सारी झंझटों में पड़ना छोड़ दो, एक ही बात सीख लो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये केवल कहने भर की बात नहीं है, इसे जीवन में उतारना है। और ये जब तक न उतरे तब तक तुम अपने को न भगत मानना न ज्ञानी मानना। अगर भगत और ज्ञानी मान बैठे तो बहुत बड़ी भूल में हो। अभी तो तुम केवल जो है एक जैसे मोटरसाइकिल में शॉकर लगा लेते हो ना, दचका न लगे, तो ऐसे ही जो है अपने मन को समझाने के लिए ये शॉकर लगा लिए हैं सत्संग के। केवल सत्संग को शॉकर बना के मत छोड़ देना। वो देखो, इन्हें आज ही बताया, हम आज ही टॉर्चर करने लगे। इसलिए गुरु से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें बहुत साधारण कीर्तन में कही जाती हैं, कही जाती है कि नहीं? एक बात ये कही जाती है कि नारी कितनी प्यारी हो। अब इसका अर्थ माता वो आपके लिए नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि नारी शब्द जो है प्रकृति से है। नारी कितनी भी प्रेमी हो, उसे राज, गहरा राज बताना ना चाहिए। अर्थात जिसकी वृत्ति, जिसकी बुद्धि इस प्रकृति में जी रही है, वो ब्रह्म ज्ञान को पकड़ नहीं पाएगा, वो सत्य की जो है चर्चा को सुन नहीं पाएगा। ये है अर्थ इसका। उसका ये अर्थ नहीं है कि घर की माताओं बहनों को राज न बताओ। अब दो ही हो तुम, पति पत्नी, तीसरा कोई है ही नहीं, तो राज बताने ही पड़ेंगे सब। नहीं बताओगे जाओगे कहाँ, रहोगे कैसे? तो ये बात बहुत गहरी कही जाती है। और दूसरा क्या कहा गया है कि कितनों भैया दुश्मन हो, भैया कितना भी दुश्मन हो, उससे राज छिपाना ना चाहिए। वहाँ भी जो है शारीरिक भाई की बात नहीं है, वहाँ भाई किसकी बात है? समत्व की बात है। अगर तुम जो है उस सत्य को जो है ग्रहण कर रहे हो जिसके लिए जो है ये जीवन मिला है, और दूसरा भी कोई उसी सत्य को ग्रहण कर रहा है, जैसे तुम्हारा गुरु भी है, तो उससे राज छिपाना चाहिए। तो तुमने जो है ये बात छिपा के अपराध किया है या अच्छा काम किया है? लेकिन हिम्मत क्यों नहीं पड़ती है? भाई से जो है राज न छिपाने की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती है, राज बताने की? इसलिए कि अभी हम भाई को भाई समझ ही नहीं पा रहे हैं। कौन है भाई तुम्हारा? कौन है हितैषी तुम्हारा? जो सत्य की अवधारणा में जी रहा है वही तो भाई तुम्हारा है, और जो झूठ की अवधारणा में जी रहा है वो भाई कैसे हो सकता है? अर्थात सत्य झूठ का जो है परिचय करो, जो तुम्हें बाद में डुबो दे। अच्छा, जो राम जो है सरयू नदी में मर गए, वो सच्चे राम थे कि जो राम अभी मौजूद हैं वो सच्चे राम हैं? वो कृष्ण बहेलिया के बाण मारने से जो है चल बसे, वो कृष्ण सच्चे हैं कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा, ये कृष्ण सच्चे हैं। बड़ी रहस्य की बातें हैं। हम लोग जिंदगी भर जो है भगवान को ढूंढते रहते हैं,
और भगवान तुम्हारे बगल में ही बैठा है, हैं? लाल बगल में, ढिंढोरा जगत में, लाल बगल में और ढिंढोरा कहाँ पर? जगत में। गले में तो जो है वो है, क्या बोलते हैं उसको, सोने की है? नहीं, बहुत बड़ा गहना होता था, हवेल, हाँ, गले में। और ढूंढ कहाँ रही है? बाजार में, सुनार की दुकान पे, कि वहाँ हम गए थे, वहाँ तो नहीं रह गई। तो जगदीश ने कहा जरा शीशा तो देखो, वो तो गले में ही है। ऐसे भगवान को तुम ढूंढ रहे हो, इधर उधर भटक करके, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हो, कहीं भागे जा रहे हो, तीर्थ कर रहे हो। इदम तीर्थम वेदम तीर्थम भ्रमंती तम स जना आत्म तीर्थम न जानन्ति। और जो तुम्हारे पास ही बैठा है, हैं, उस तीर्थ में तुम्हारा एक कदम आगे को नहीं बढ़ता। सत्य की चर्चा सुनना तो दूर रहा, सुनना तो दूर रहा, सुनाने में भी कोई जो है, सुनवाने में भी कोई हमको दिलचस्पी नहीं है। कि कम से कम जो है भटवासपुरा की जनसंख्या 1000 तो होगी। अब 1000 में से तुम्हारे 10 मित्र भी नहीं है। कम से कम उन 10 मित्रों से तो कहो कि बड़े बड़े पंडितों की कथाएं सुनी होंगी तुमने, जरा हमारे सत्संग में भी तो चल कर के देखो और सुन कर के देखो। असल में क्या है कि हमें जिधर को मजा आने लगता है। अब किसी मतलब की कथा नहीं थी जो इन्होंने कीर्तन सुनाया, लेकिन सबको मजा आ रहा था। आ रहा था कि नहीं? कहूँ का ईंट कहूँ का रोरा, तो भानुमती ने कुनवा जोड़ा से, ऐसा कल्याण सिंह ने आज जो है भजन सुना डाला। तो इस प्रकार की जो है झूठी बातों में, झूठी कथाओं में मन बहुत दौड़ता है। इसलिए हम सीखें, हम सबसे कुछ न कुछ सीखें। जो हमसे हमारे साथ घटनाएं घटित होती हैं, उनसे हम ये सीखें कि ये तो वक्त का काम है, ये काल के अधीन है, इनमें हमारा कोई बस नहीं है। जो हो रहा है हुई है सोई, जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। इनको होने दो, इनमें रुदन कैसा, इनमें हंसना कैसा, इनसे तो सीखो, इनमें चिपको नहीं। और चिपकते कब हो? जब तुम्हें अपनी चीज लगती है। ये तुम्हारी थी अंगूठी की सोने की थी? ईमानदारी से बताओ। है? तो सोने की खोई गई कि तुम्हारी खो गई? थोड़ा सा विचार यदि करो तो सत्संग का लाभ पूरा पूरा मिलने लगे। और यही भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं पूरी गीता में। ये कह रहे हैं, अर्जुन तू क्या कैसी बातें कर रहा है? तुझे क्या दिख रहा है? ये इस जगत को तू कृष्णमय क्यों नहीं देखता? तू वासुदेवमय क्यों नहीं देखता? तू मेरी शरण में क्यों नहीं आता? तू देख रहा है मैं मारूंगा, मैं मर जाऊंगा, ये होगा वो होगा। अरे कहीं कुछ नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से जो है हमको भी सत्संग से ये बातें सीखना चाहिए। सूरज से सीखो, वृक्षों से सीखो। देखो वृक्ष कभी चिंता करते हैं? अभी आम का जो है मौसम आ गया है और आम फरेंगे, वो सारे आम तोड़ लिए जाएंगे। तोड़ लिए जाएंगे, बोलो। तो जब फूला था आम तब खुश हो रहा था, नाच रहा था। और जब टूट गए आम तो रो रहा है। अरे उनसे ही सबक सीख लो। लेकिन तुम मानोगे नहीं, तुम उससे सबक नहीं सीखोगे वृक्ष से, बल्कि अपना जो है रोना, अपना जो है अध्यारोप उनके ऊपर रख दोगे। बेचारा आम कैसा हो गया? बेचारा आम लुट गया। उसके देखो सबने उसको बंजर कर डाला। बेचारी खेती बंजर पड़ी है। वो कुछ नहीं कह रही खेती तुमसे,
लेकिन तुम खामखा खेती को बंजर बता रहे। ऐसे ही हर चीज से सीखो, नहीं सीखते। मुर्गा सुबह बांग देता है कि नहीं, तो क्या कहता है? अब उससे आज तक नहीं सीख पाए। पुराने पूर्वज तो कहते थे कि मुर्गा बांग दे और कोई खड़ा ना हो तो वो बहुत बड़ा पापी है। मुर्गे से हमको क्या सीखना चाहिए? प्रातः काल का जागना। नहीं सीखते। आज तो इन बातों पर कतई विश्वास ही नहीं। नई पीढ़ी तो जो अलार्म भर देती है, बस अलार्म भर के उसी को अपने आप बंद भी कर देती है और 9 बजे तक सोते रहते हैं। सीखा था कि कुछ नहीं। ये सूर्य क्यों उगता है, क्यों तेज होता है, और क्यों शाम को जो है सो मत यार, हैं? तुम सबके प्रवचनों पर सोते रहते हो, खूब मजे ले लेते। इसका एक ही कारण है विजयपाल, इस कमजोरी को पकड़ो। तुम्हें एक घमंड घुस गया है कि हम जान गए सो कोई नहीं जानता, इसलिए तुम किसी की बात सुनने में दिलचस्पी नहीं लेते। अगर दिलचस्पी लो तो कतई नींद नहीं आए, और फिर हमारे जैसे आदमी के प्रवचन में तुम्हें नींद आ जाती है। इससे आश्चर्यजनक बात और हो क्या सकती है? हम सिंघड़ की तरह गरजते रहते हैं। मेरी वाणी में कभी जो है नवीन तो नहीं मिलेगी, आपको कमजोरी नहीं मिलेगी, और तुम तब भी सो रहे हो। पहले भी सो गए, औरों के प्रवचन पे भी सो गए, तब हमने इसलिए नहीं टोका, चलो कोई बात नहीं। अब तो महत्वपूर्ण बातें निकली जा रही हो, तुम सो रहे हो। अगले बार से पत्थर रख देंगे बैंक के मारने के लिए। अच्छा, तुमने सिनेमा कभी देखा है? हैं? तो टाकीज में 3 घंटे रील चलती है, चलती थी, 1 मिनट सोते थे। हाँ, क्यों नहीं सोते थे? क्योंकि उसमें दिलचस्पी थी। तो बस यही बात है, वो दिल ही नहीं है जिस दिल में सावरिया तेरी याद न हो। अब उसकी याद तो हटा दी, जगत भरे रहते हो 24 घंटे, और कोई बात नहीं। कथा में वही सोते हैं जिनके अंतःकरण में जगत भरा हुआ है, नहीं तो कथा में नींद आने का सवाल ही नहीं है। उतनी देर के लिए तो ये जगत को निकाल दिया करो हृदय से। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और क्यों कहा गया है? ठीक है, ऐसे ही सबसे, किसी न किसी से, नदियों से, पहाड़ों से, धरती से, कोयल से, कौवा से, जो भी इस सृष्टि में दिखाई दे रहा, तुम्हारा धंधा पानी, नौकरी चाकरी, संबंध, सबसे तुम्हें सीखना है। सीखने के लिए भगवान तुमको जीवन दे रखा है। अगर तुम सीख नहीं रहे हो तो भगवान के साथ बेईमानी कर रहे हो, और कोई वजह नहीं है। देखो अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कि नहीं? सोते सोते, बैठे बैठे, कोई लेटे होंगे, कोई बैठे होंगे, कोई खड़े होंगे, कोई सो रहे होंगे, सब खत्म हो गए। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है कि आज रात को सोए और सुरक्षित सुबह जगे? ये किसकी कृपा है? तो भगवान तुम पे क्यों कृपा कर रहे हैं? धन देने के लिए, संपत्ति देने के लिए, हैं? तुम्हारी शादियां कराने के लिए, तुमको भोग भोगाने के लिए नहीं। भगवान की कृपा है कहीं ना कहीं तुमको बचाने में। हाँ, कि थोड़ा बहुत मेरा अंश तुम में है, शायद तुमको हमारी याद आ जाए। इसलिए भगवान निरंतर कृपा कर रहा है जीवों के ऊपर, लेकिन जीव इतना जो है पाखंडी हो गया है कि उस भगवत कृपा को तो स्वीकार नहीं करता। धन, वैभव, ऐश्वर्य, इनकी कृपाओं में जो है भूला फिर रहा है। वो भी इसीलिए मिली है तुम्हें। जी हाँ, अंगूठियां यदि तुम्हारी गुम हुई हैं तो भी भगवान की कृपा है। अब उसमें तुम देख नहीं पा रहे हो कृपा को, और मिल गई कोई चीज खो करके, हाँ, इज्जत खो करके फिर वापस आ गई, उसमें भी भगवान की कृपा है। चारों तरफ वो कृपा बरस रही है।
हर भांत करें कल्याण, राम नित्य कृपा करते हैं। राम की कृपा के बिना तो एक क्षण भी नहीं है। जासु कृपा, अब वही कृपा भगवान की शेष रह गई है जो तुम्हारे रूप में होना है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। अब वो कृपा आपको खुद करना है, सो आप करते नहीं हो। सत्संग से चिढ़ मानते हो और बतसंग में मजा आता है। कल्याण सिंह के भजन में आज जेब ढूंढ ढांड के लिए आए नहीं, कहां से? इसमें तो जो आनंद आता, और ये तुमको भुना कैसे रहे हैं ये आचार्य लोग। हाँ, हमारी आप देख लेना आदत, कितनी भी अच्छी हमारी वाणी लगे, कितनी भी अच्छी लगे, और आप अपनी ओर से कोई गिफ्ट देना चाहें और ये कह दिया कहीं आपने कि महाराज आपकी वाणी मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए ये इतने रुपया आपको भेंट है, तो हमारी तुम्हारी बनेगी नहीं। जी हाँ, ये मैं हर प्रवचन में बोल देता हूँ। अगर मुझे कुछ देना है तो सामाजिक दृष्टि से जो है दोगे तो हम स्वीकार कर लेंगे। सामाजिक दृष्टि जानते हो, आश्रम के लिए दे दो, ठीक है, भोजन के लिए दे दो और सामान खरीदने के लिए दे दो, हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हमारी कथा अच्छी लगी है इसलिए तुम भुना रहे हो, ये बहुत गंदी बात है। और यही सब आचार्यों ने आज पाखंड फैला रखा है, इसलिए धर्म का नाश हो गया है। धर्म कभी नाश नहीं होता, लेकिन पाखंड इस धर्म को जो है दबा देता है। गोस्वामी जी ने चौपाई दी है इसके विषय में, हरित भूम तृण संकुल सूझ पड़े नहीं पंथ, तिम पाखंड विवाद ते लुप्त भये सद ग्रंथ। जो हमारे सद ग्रंथ हैं, रामचरितमानस है, हमारी गीता श्रीमद् भगवत गीता है, हमारे पुराण हैं, ये सब लोगों ने जो पलट सलट के सुना करके कथाओं के रूप में सबकी बुद्धि खराब कर दी है। लुप्त भये सदग्रंथ। इन सदग्रंथों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद संसार से मोह नहीं बढ़ता, बल्कि मोह समाप्त हो जाता है। मोह समाप्त करने के लिए कथाएं सुनी जाती हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद ये खत्म करने के लिए कथाएं सुनी जाती हैं। लेकिन आज कथाओं में इन्हीं चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। नचा गवा करके काम शक्ति बढ़ाई जा रही है, हाँ, और पैसे का नाटक करके मोह शक्ति बढ़ाई जा रही है। ये सब बढ़ाने के काम जो कथाएं करें वो कथाएं हैं कि व्यथाएं? हाँ जी, इसलिए जो है सत्संग से प्रेम करो, सत्संग से लगाव रखो और सच्ची बात से हटो मत। सच्ची बात से हटो मत। अभी पालन नहीं हो पा रही है, सबके हृदय में ऐसी बातें होती हैं, जी हाँ, कि जिनकी वजह से हृदय हिल जाता है। इसका अर्थ मत बदल दो कि इन चीज़ों में सत्यता है, ऐसा नहीं है। बात वही रखो। गुरु ने एक बार तुमसे कह दिया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो उसको अपनी बुद्धि से जो हटने मत दो। इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है, क्या लेना देना। खो जाएं तो गम नहीं, मिल जाएं तो कोई हर्ष नहीं। ये अगमा पायनी चीज़ें सब अनित्य हैं, इनमें कोई जो है नित्यता नहीं है। अब हम थोड़ी सी उस की बात करते हैं जो अभी अभी हमारे महात्मा जी ने कही थी, जयराम दास जी ने। ये काल सबको जो है दबोच लेता है। तो देखो, ईश्वर के दो रूप हैं। एक अंतर्यामी रूप है, उसका नाम है अव्याकृत। उसका क्या नाम है? अव्याकृत। और दूसरा रूप है, वो है काल। वो क्या चीज है? काल। अब इन दोनों रूपों से ईश्वर क्या करता है? इस संसार का सृजन करता है, पालता पोषता है और इसे खत्म कर लेता है। ये ईश्वर का कार्य है, ठीक है। ईश्वर इसमें निमित्त कारण है, उपादान कारण ईश्वर भी नहीं है। इसलिए
यदि कहीं कोई सामूहिक रूप से मरता है तो वो ईश्वर ने नहीं मारे, केवल ईश्वर के ऊपर काल का नाम लेकर के आरोप कर दिया जाता है। किसने मारे हैं? काल ने। काल ने मारे हैं कि ईश्वर ने? अब जरा देखो तुम क्या कहोगे, निमित्त कौन बना? काल बना, काल। ईश्वर तो तुम्हें वहां दिखाई नहीं। एक्सीडेंट से जो मर गए, किसने मारे? ईश्वर के जो नौकर हैं, कौन? कालदेव। कालदेव ईश्वर के नौकर हैं और साक्षात भी ईश्वर हैं। इसलिए ईश्वर की सत्ता को तब तक स्वीकार करो जब तक जीवत्व तुम्हारा बना हुआ है, तुम जब तक जीव हो। अच्छा, अभी तो हम जो देही बने रहते हैं, जीव होते ही नहीं, लेकिन जब तक तुम जीव बने हो तब तक ईश्वर को नकारना नहीं, ठीक है? और एक बार तुम अपना जीवत्व खत्म करके देखो, फिर बता दो ईश्वर है कहाँ, फिर काल कहाँ है। अब देखो, ये परिभाषा रामचरितमानस में 2 स्थानों पर दी गई। एक जगह तो जो है तारा समझाती है बाली को, और एक जगह जो है रावण की पत्नी मंदोदरी समझाती है रावण को, है ना? और दोनों जगह किसको कहा, किसके बारे में कहा गया है? काल के बारे। नाथ राम नहीं नर भूपाला, ये मंदोदरी कह रही है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अब हम कहा तो विभीषण है, लेकिन रावण को जो संकेत करते हुए कहा जा रहा है, नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। और अभी हमने क्या कहा था? काल सबन को भगत है और कालय भके न खोए, और एक बार जो कालय भके तो महाकाल सम होए। अब इधर तारा जो है समझा रही है अपने पति को, वो क्या कह रही? वो कह रही है कालहु कर काला। वो कौन है? जो कालों के भी काल हैं, जो काल को भी खा जाते हैं, वो कौन है? महाकाल। ठीक है? अब 3 काल होते हैं, जरा इसको स्पष्ट समझ लो। 3 काल होते हैं, है ना? भूतकाल माने आपका बचपन, क्या था? भूतकाल। अब वो भूतकाल जो है आप खाए गए कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, खा गए? हाँ। अब ये वर्तमान जवानी, वर्तमान जवानी काल, और इसको भी तुम खा रहे हो, हर क्षण खा रहे हो, ठीक? और धीरे धीरे इस बुढ़ापे को भी खा जाओगे। तो जवान, बचपन मरा, जवानी आई, जवानी मरी, बुढ़ापा है, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा भी मरेगा। अब इन सबको काल ने मारा, किसी और ने? काल ने मारा कि नहीं? लेकिन तुम्हें तो काल मार ही नहीं पाया। बचपन मर गया, तुम मर गए क्या? नहीं। जवानी मर गई तो तुम मर गए क्या? नहीं। हैं? नहीं। तुम तो अभी भी बैठे हो। अच्छा, अब बुढ़ापा मर जाएगा तो तुम मर जाओगे? अब ईमानदारी से बताओ, अगर अनुभव करते हो, अभी जग रहा है जो, अभी जो जग रहा है, कौन जग रहा है? शरीर जग रहा है कि मन जग रहा है? बोलो, कौन जग रहा है? नहीं बता पा रहे। शरीर जग रहा है और मन जग रहा है। इन दोनों में से तुम किसको जगा हुआ देख रहे हो? एक नहीं, ब्रह्म तो कभी सोता ही नहीं जो उसे जगना पड़े। ब्रह्म कभी सोता ही नहीं है। जो सोता है वही जगता है, जो जन्मता है वही मरता। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च है। और जो आता है वही जाता है। जिसको अज्ञान है उसी को ज्ञान है। ये सब तुम्हारे शरीरों की जो है सब लक्षण हैं। जन्मना मरना, आना जाना, सोना जगना, ज्ञान अज्ञान, ये तुम्हारे तीनों शरीरों की क्रियाएं हैं। इससे ब्रह्म का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं।
और हो तुम उस जगह मौजूद ब्रह्म ही, ब्रह्म के अलावा तुम कुछ और हो नहीं। लेकिन इनके सब के विषय में तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई दूसरा सो जाता है, तुम कहते हो हम ऐसे सोए। अच्छा तुम सोए थे, फिर ये बताने वाला कौन मौजूद था वहां कि सारी रात का पता नहीं लगा? इस बात को बताने वाला कोई मौजूद था कि नहीं था? और जो मौजूद था वो तो सोया नहीं था। ठीक है, तो जो कभी नहीं सोता, कभी नहीं जगता, उस तत्व का नाम क्या है? आत्मा। और जो सोता जगता है उसका नाम है मन। और जो जन्मता मरता है उसका नाम है तन। ध्यान दो, उसका नाम क्या है? तन। और जो कभी ज्ञात करवा देता है, कभी अज्ञात करवा देता है, उसका नाम है कारण शरीर। कारण शरीर। ठीक है, तो जो कारण शरीर को भी खा जाता है उसका नाम महाकाल है। और वो महाकाल तुम खुद हो, कोई और तुम्हें महाकाल मिलेगा नहीं। जो कालव कर काल भयंकर, सुमरहताय शारदा शंकर। शंकर से तात्पर्य है अहंकार से। अहंकार शिव है कि नहीं? अब तुम अपने अहंकार में देह का सुमरण करते रहते हो, संबंधियों का सुमरण करते रहते हो, वस्तुओं का सुमरण करते रहते हो। और शंकर जी किसका सुमरण कर रहे हैं? जो कालव कर काल भयंकर, अर्थात अपने आत्म स्वरूप का सुमरण ही शंकर करते हैं, शारदा करते हैं। सुमरताय शारदा शंकर, अर्थात वो बुद्धि शुद्ध बुद्धि है जो अपने चेतन आत्मा का सुमरण करती है। वो अहंकार शुद्ध अहंकार है जो अपने चेतन आत्मा का सुमरण करता है। और वो अहंकार अशुद्ध है जो जगत का अहंकार लिए बैठा रहता। मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढीका हूँ। ये सब अशुद्ध अहंकार के लक्षण हैं। इसलिए अहंकार की शुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि करो और शुद्धि कर करके वहाँ पहुँचो जहाँ दिल में केवल किसकी याद रह जाए? सावरिया की याद रह जाए, उस परम पिता परमेश्वर की याद रह जाए। सावरिया माने व्यापक, सावरिया माने सांवरे रंग का। और सांवरे रंग का कौन है? जरा देखो, आज तक तुम्हें सांवरे रंग की कोई विशाल, कोई व्यापक चीज दिखाई दी है? आकाश है कि नहीं? अब आकाशवत है कौन? तुम्हारा आत्मा और परमात्मा। आकाश की तरह व्यापक है और आकाश जैसा ही उसका क्या है? कलर है। वैसे तो जो है परमात्मा रंग विहीन है, लेकिन यदि कलर में तुम उसे उतारना चाहते हो तो उसकी व्यापकता का जो है ध्यान करो। जब उसकी व्यापकता तुम्हारी बुद्धि में उतरेगी तो तुम कहोगे कि दिल में हमारा सांवरिया रहता है। वो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सांवरिया तेरी याद न हो। वो याद नहीं जिसमें तुझसे मिलने की फरियाद न हो। और फरियाद भी है वो क्या? जिसमें हो चाह न तुझसे मिलने की। अब वो चाह नहीं जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद ना हो। और बर्बादी भी वो क्या? जिसमें कुछ रुसवा सरे बाजार हुए। अगर तुम जो है रुसवाई नहीं भई तुम्हारी, तुम चारों तरफ से दुदकारे नहीं गए, तो तुम ईश्वर को चाहोगे नहीं। इसलिए संसार से जब तुम दुदकारे जाओ तो इसे ईश्वर की कृपा समझना। जी हाँ, जब तुम्हारा लोग अनादर करने लगे, अब इससे बड़ा अनादर कोई है? हम यदि नेता बन करके जी हाँ किसी गांव में पहुंच जाएं, आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूं। मैं ठाकुर सुरेंद्र सिंह वकील बन के अगर कनौर में जाऊं तो कम से कम नहीं तो 150 आदमी घिरे रहेंगे हमें। और यहाँ हम संत होकर आते हैं तो 2 आदमी बैठे दिखाई देते। इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? ठीक है, लेकिन ये अपमान हमको स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? कि इसी की वजह से तो हमको वो सत्य चित आनंद अद्वय सदैव हमारे हृदय में रहता है। जी हाँ,
और रुसवाई वो भी क्या जिसमें कुछ बिंदु न टपके आंखों से। अगर तुम रोए नहीं, हाँ, इस बात से नहीं कि हमारा कोई आदर नहीं करता, हमें कोई माला नहीं पहनाता, इस बात से न रो। इस बात से रो कि यार हमारा तो जो है काम बन गया, लेकिन ये बेचारे कैसे मारे मारे फिर रहे हैं। इस बात को सोच सोच करके उस रुसवाई से रो, न बिंदु न टपका आंखों से। और वो बिंदु नहीं जिसमें कि उल्फत दरिया का ईजाद न हो, वो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सावरिया तेरी याद न हो। तो इस दिल को ऐसा बनाओ कि जिसमें केवल सीखने की वासना रह जाए। उस जो है सतगुरु को अपने हृदय में बिठा लो। सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो। सतगुरु की